नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। देखिए, फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए एक अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम दिया गया, दैट इज सेक्शन 115 बीएसी के अंदर उनको एक ऑप्शन दिया गया कि वो एक नए टैक्स स्कीम के अंदर अपनी इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। तो समझते हैं कि इस टैक्स रिजीम के अंदर क्या क्या कंडीशंस है। सबसे पहले तो ये एक ऑप्शनल टैक्स रिजीम है, यानी कि आप पहले जिस तरह से टैक्स पे करते थे उस तरह से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर ये जो नया ऑप्शन दिया गया है इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये एप्लीकेबल है फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑनवर्ड्स। आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने टैक्स स्लैब्स के अंदर भी 7 टैक्स स्लैब्स बना दी हैं और बहुत सारे कंसेशंस दे दिए हैं टैक्स रेट्स के अंदर। हालांकि जैसे ही इन्होंने आपको कंसेशंस दिए हैं उसके साथ बहुत सारी एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस भी विड्रॉ कर ली हैं। कुल मिला के देखिए तो 70 एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस विड्रॉ हो गई हैं। उनमें से जो मेजर एग्जम्पशन डिडक्शन विड्रॉ हुई हैं दैट इज हाउस रेंट अलाउंस, आपका हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का एग्जम्पशन मिलता था आपको, वो भी नहीं मिलेगा। 80C का 1.5 लाख का बेनिफिट था, वो भी नहीं मिलेगा। 80D के अंदर मेडिक्लेम का बेनिफिट मिलता था, वो भी नहीं मिलेगा। 80G के अंदर डोनेशन का, 80TT के अंदर सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट, सोन। इस तरह से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स आपके विड्रॉ भी कर लिए हैं। आपको सेट ऑफ लॉसेस और डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। सेक्शन 115JC के अंदर AMT के अंदर टैक्स देना पड़ता था आपको, हालांकि ये आपको बेनिफिट दिया है कि आपको AMT के अंदर टैक्स पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब जो लोग इस ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहते हैं तो इन्होंने टैक्स पेयर्स को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। पहली वो कैटेगरी जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम है, यानी कि वो कुछ बिजनेस करते हैं या फिर प्रोफेशन करते हैं। सेकंड, जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है। तो जो कैटेगरी 1 के टैक्स पेयर्स हैं उनको इन्होंने बोला है कि आप एक बार ही इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हो और सभी फ्यूचर ईयर्स के लिए आपके ऊपर ये रिजीम एप्लीकेबल रहेगा। और जो सेकेंड कैटेगरी के टैक्स पेयर्स हैं उनको इन्होंने बोला है कि आप एवरी फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा रिजीम टैक्स का ऑप्ट करना है। इसको कुछ केस स्टडीज के साथ समझते हैं। मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, उनकी सिर्फ सैलरी इनकम है, खाली सैलरी अर्न करते हैं वो, तो वो कैटेगरी 2 के अंदर फॉल करते हैं, यानी कि वो एवरी फाइनेंशियल ईयर ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि उनको ओल्ड रिजीम के अंदर जाना है या न्यू रिजीम के अंदर। अगर उनकी सैलरी प्लस अदर सोर्सेज जैसे कि बैंक इंटरेस्ट वगैरह की इनकम है तो भी वो एवरी फाइनेंशियल ईयर डिसाइड कर सकते हैं। अगर किसी टैक्स पेयर की सिर्फ बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है तो उसको एक बार ये चांस मिलेगा कि वो इस रिजीम को ऑप्ट कर ले और फ्यूचर सभी ईयर्स के लिए उसके ऊपर ये रिजीम ही एप्लीकेबल रहेगा। अगर कोई सैलरी प्लस बिजनेस इनकम अर्न करता है, देखिए ऐसा बहुत सारे टैक्स पेयर्स के साथ होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट में भी होते हैं और साथ में कुछ छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही ट्रेडिंग करते हैं विच इज टैक्सेबल अंडर द हैंड बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो भी उनको कैटेगरी 1 के अंदर ही डाला गया। अगर कोई सैलरी प्लस बिजनेस प्लस अदर सोर्सेज की इनकम है तो वो टैक्स पेयर भी कैटेगरी 1 के अंदर फॉल करेंगे, यानी कि उनको एक बार ही चांस मिलेगा। अब बात करते हैं विड्रॉल ऑफ ऑप्शन की। देखिए, जो कैटेगरी 1 के टैक्स पेयर्स हैं उनको बोला गया है कि आप अगर एक बार इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपके ऊपर रहेगा, लेकिन आप एक बार इससे बाहर आ सकते हैं और अगर आपने एक बार इससे ऑप्ट आउट कर लिया तो फ्यूचर में आप कभी भी इसको ऑप्ट इन करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप तभी इसको दोबारा से ऑप्ट इन कर सकते हैं अगर आपकी फ्यूचर में कभी बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम ना हो। देखिए, सेक्शंस के साथ बहुत सारी कंडीशंस अटैच हैं, यानी कि आपको बहुत सारी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस का बेनिफिट नहीं मिल रहा। अगर आप उन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते तो आपके ऊपर नए रिजीम यानी कि सेक्शन 115 BAC के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, आपको नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना पड़ेगा। ये फाइनेंशियल ईयर 2021 फर्स्ट ईयर है जिसके अंदर टैक्स पेयर्स को ये डिसीजन लेना है कि उनको न्यू रिजीम के अंदर टैक्स पे करना है या ओल्ड रिजीम के अंदर। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप दोनों रिजीम के अंदर अपना टैक्स कैलकुलेट करिए और ये डिसाइड करिए कि आपके लिए कौन सा रिजीम बेनिफिशियल है। देखिए, सब फैसले नहीं होते सिक्का उछाल के, ये टैक्स का मामला है, जरा देखभाल के। आपकी अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं।